कि जो आप कह रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब का जो मामला है, देखिए पीटीआई ने किसी को जो है वो चाहे उस्मान बुज़दार साहब हों, चाहे बाबर अवान हों, चाहे अलीम खान हों, सत्तैन साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा इस चीज़ को एनकरेज किया है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो आप जाके जवाब दें। और अगर आप जवाब दे के क्लियर होते हैं, तो फिर आप वापस आके अपने ओहदे पे आ सकते हैं। ये सिर्फ़ पीटीआई ने ही ये स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं अकाउंटेबिलिटी के। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, मैं आपको पता है आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ गुलजार साहब, लेकिन ये सच सही बात है कि उनको जिस केस में बुलाया गया है और शराब के केस में कि आपने लाइसेंस जारी कर दिया, ये कोई बहुत सीरियस केस इस तरह का नहीं था कि जिसमें आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे को इस तरह से जो है वो ह्यूमिलिएट करें। सो मुझे नहीं पता बाकी उनके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं, लेकिन नहीं, ये ये भी जो परफॉर्मा आपने अगर देखा हो, एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, एसेट्स परचेज्ड इंक्लूडिंग लीज थ्रू ऑक्शन एंड रिसीव्ड एज गिफ्ट, फिर इनहेरिटेड एसेट्स की मांग ली है, काफी सारी डिटेल्स मांगी हैं रिश्तेदारों के एसेट्स। परफॉर्मा देखें तो ये तो काफी सीरियस है। और मेरा ख्याल आप तो जानते हैं कि ये काम किस तरह से शुरू कहाँ से होता है, तो ये तो चूहा काफी जगह से फिरेगा मेरे ख्याल से। ये अब देखते हैं आगे चल के ऊपर अगर और इल्जामात कोई आते हैं तो वो देखते हैं। फिलहाल तो उनका जाहिर है कि वो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है और प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलिटिकल ऑफिस, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के ऑफिस को जब आप नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा तो जाहिर है कि उसके अपने फिर प्रॉब्लम्स होंगे और उसका फिर अपना जो है वो एक रिपरकशंस होते हैं जो हम देख रहे हैं। पंजाब में जो डिसीजन मेकिंग थी वो पहले भी कोई काफ़ी हद तक जो है वो स्लो ही थी और अब वो और ज़्यादा स्लो हो गई। राइट। मिनिस्टर साहब, अगर आज हम 2 साल की बात करें तो एहतसाब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को 2 साल में क्या दिया, क्या अचीवमेंट्स हैं अवाम के लिए एहतसाब के अलावा? देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो जो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि आपने जो हमारी इकोनॉमी जो बिल्कुल एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई थी कि हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे, आपने उसको दोबारा उसकी सिमत सही की है और हम अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $20 बिलियन से $3 बिलियन के ऊपर लेके आए हैं, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा शुरू होगी। और हमारी इकोनॉमी उस वक्त देखें, हम सिंगापुर या दुबई को मॉडल नहीं बना सकते, उनकी आबादियां बहुत थोड़ी हैं। 22 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। जब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तान में एक मीशत को अपनी सहारा नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं पैदा कर सकते। लिहाजा जाहिर है कि हमें अपनी इकोनॉमी की जो सिमत है वो जो ठीक की है, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत मेजर कारनामा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ने किया है। फिर दूसरा ऐसे फैशन के तौर के ऊपर कोई काबीना के ऊपर या ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि 2 साल के बाद पाकिस्तान की जो मेरा ख्याल है ये क्लीनेस्ट गवर्नमेंट होगी, जिसमें कोई बड़े किसी और के ऊपर जो है फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर ने जितनी ऑस्टेरिटी अपनी दिखाई है, जिस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, स्पीकर ने, कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को अपना जो है वो पैसा समझ के खर्च किया है, एहतियात से खर्च किया है। और आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने तमाम जो बजट्स हैं वो नीचे लेके आए हैं। सो एक ओवरऑल कल्चर जो तब्दील किया है वो मेरे ख्याल है कमेंडेबल। राइट। जब मिनिस्टर आपने कहा कि इल्जामात नहीं आए, ऑपोजिशन अगर देखें तो कहती है शुगर इंक्वायरी कमीशन में जो चीज़ें आई, 100 अरब रुपया वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने हासिल किया। वीट इंक्वायरी, और ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाए भी और उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक भी की, लेकिन इस पे एक्शंस जो हैं, जब ये सारी चीज़ें आपने इसको ट्रेल को फॉलो करना शुरू किया, वो तो कुछ हुकूमती लोगों तक भी पहुंचा उस हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये तो फिर आप क्रेडिट दें प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने ये इंक्वायरीज करवाई और तमाम जो इंक्वायरीज थी उनको फिर बहुत दबाव के बावजूद, बहुत मुखालफत के बावजूद उनको पब्लिक भी किया। लिहाजा इसको तो आप ट्रांसपेरेंसी के नंबर दें प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने ये सब कुछ किया। और उसके बाद जहाँ तक ताल्लुक है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, वो कार्रवाई तो जारी है। वो तो एफआईए भी अपना काम कर रही है, नैब भी अपना काम कर रही है। अगर किसी के खिलाफ एलिगेशन फॉर्मलाइज होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत से जाएगा जैसे बाकी गए। अच्छा मिनिस्टर साहब, मैंने तो क्रेडिट दिया कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स पब्लिक भी की, अपने एसएपीएम्स के एहसास से नेशनैलिटीज़ भी पब्लिक की, लेकिन अपोजिशन कहती है कि पहले करप्शन करवाते हैं, फैसले करते हैं, फिर खुद ही इंक्वायरी कमीशन बिठाते हैं और पैसा साइड पे हो जाता है। चीनी आज भी पिशावर में 110 रुपये किलो है, बाकी मुल्क में 100 रुपये, आटा डबल हो गई है कीमत।
वीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई थी, आईपीपीज की कमीशन रिपोर्ट सामने आई, लेकिन आईपीपीज के साथ जो मुआहिदा हुआ अब उसकी डिटेल सामने आएंगी तो फर्दर चीजें होंगी। लेकिन बिलियंस यहाँ पे भी जो पिछले हैं वो तकरीबन आइडेंटिफाई हुए थे, वो तकरीबन राइट ऑफ की तरफ चीजें जा रही हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, जो वीट की और शुगर की इंक्वायरी के बाद कीमतें बढ़ी हैं, ये कॉम्प्लेक्स मार्केट फिनोमेना है। तो ये कहना कि वो जो है उसको में कंट्रोल ना करना जो है वो उसकी वजह से ये जो उसकी वजह जो है वो ये है कि कार्रवाई नहीं हुई, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप तो बहुत चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है कि किस तरीके से सिर्फ पंजाब में जो शुगर की कंजम्पशन है वो अचानक डबल दिखाई गई पिछले साल की निस्बत। तो क्या हुआ कि पंजाब में अचानक लोगों ने डबल जो है वो चीनी खाना शुरू कर दी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी तहकीकात हो रही हैं। जो होर्डिंग के जब मामला आएंगे, फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत छापे पड़े हैं, तो क्या चीनी जो है वो होर्डिंग कर ली गई है, सिंध में शिफ्ट हो गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है या एक कार्रवाई जो है वो जारी है। तो जो ही उसके नतायज आएंगे वो सामने आएंगे, और कीमत तो चूंकि आप अलाउ कर दिया है इम्पोर्ट को, तो ये कीमत तो डेफिनेटली वापस आ जाएगी। 70-80 रुपए के ऊपर जो है वो चीनी की कीमत आ जाएगी। इस तरह से आटे की कीमत भी गिरेगी। राइट, वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम